हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रभा सिंह। हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री एंड हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ बल्टर वॉल्मर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। बल्टर रिएक्शन जो वो रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रॉइड को उनमें क्या क्या काइनेटिक्स इन्वॉल्व है, इनकी क्या रेट है, इनकी क्या चेंजेस क्या हैं, सारी रेट ऑफ रिएक्शन एंड काइनेटिक्स की स्टडीज़ करते हैं बल्टर वॉल्मर इक्वेशन से। अब फिर फॉलोइंग स्टेप में इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी। तो हम देखते हैं पहले में हम देखते हैं रिएक्ट मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होंगे इलेक्ट्रोड पर। अब सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं रिएक्ट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर हम थर्ड में देखते हैं कि फिर से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट की ओर या इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड की ओर हो सकता है। फिर हम चौथा देखते हैं जिसमें चौथा हम इसमें देखते हैं कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड फिर पांचवा देखते हैं जिसमें डिफ्यूज़न ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। फिर हम नेक्स्ट आगे हम देखते हैं डेरिवेशन में है। हम देखते हैं एम एन प्लस एम एस ये इलेक्ट्रोड है तथा एंड डेल जी स्टार का ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ मेटल आयन Mn प्लस Ne माइनस MCS। ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट कॉन्स्टेंट्स के बराबर के बी टी अपॉन एन ई माइनस डेल जी बाई आर टी। फिर बी बराबर के बी टी अपॉन एन के बराबर बी ई माइनस डेल जी बाई आर टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसमें एक साइड का एनोड एक्स ऑक्साइड होता है तथा दूसरे साइड का कैथोड रिडक्शन होता है। लेट अस सपोज देर आर टू कॉन्सेंट्रेशन, CO का ऑक्सीडाइज होता है और Cr का रिड्यूस्ड होता है। रेट ऑफ IA RA बराबर KA CR एंड रेट ऑफ IC डैश RC बराबर KC CO। इन दोनों का नाम हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक F बराबर EN एंड N बराबर 1। तो फिर यहाँ F बराबर E कर देंगे। यहाँ पर करंट होगा I बराबर Q अपॉन T, IA बराबर FX, YA बराबर FKC एंड IC बराबर होगा FXYC बराबर FKCCO। अब देखेंगे ओवरऑल करंट। यहाँ होगा I बराबर I बराबर IA माइनस IC, I बराबर FKACR माइनस FKCCO। और इसके बाद I बराबर FCR BAE माइनस डेल जी अपॉन RT माइनस FCOBCE माइनस डेल जी C अपॉन RT। कैश इसमें देखेंगे IC एंड IA। यहाँ पर IC से बड़ा है IA और IA से बड़ा है यहाँ IC। यहाँ पर हम देखेंगे I बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा एनोड में एंड I बराबर 0 निगेटिव चार्ज होगा यहाँ कैथोड में। तो फिर वो इसका वर्क डन W बराबर E इंटू डेल थीटा। वर्क डन यहाँ W बराबर EX डेल थीटा। अब देखेंगे नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ थीटा F बराबर E, फिर डेल जी बराबर डेल जी प्लस F डेल थीटा। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल जी सी बराबर डेल जी प्लस डेल F थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। एनोड के बारे में हम यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेल जी एक्स माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिर F डेल थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बराबर FCR BAE और यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस FCOBCE और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेल G अपॉन R। फिर यहाँ पर देखिएगा डेल जी एक्स प्लस 1 2
एफ डेल थीटा। फिर यहाँ हम देखेंगे आई बराबर एफ सी आर बी ए ई, फिर माइनस एफ सी ओ बी सी ई। यहाँ फिर यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे डेल जी माइनस टू एफ अपॉन आर टी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आई बराबर एफ सी आर बी ए ई माइनस डेल डेल अपॉन आर टी ई, वन माइनस टू एफ डेल थीटा अपॉन आर टी। फिर यहाँ माइनस एफ ई ओ बी सी ई। फिर यहाँ देखेंगे माइनस डेल जी एक्स अपॉन आर टी ई माइनस टू एफ डेल थीटा। फिर यहाँ देखेंगे एन बराबर डेल थीटा माइनस डेल थीटा ई क्यू डॉट डेल थीटा बराबर एन प्लस डेल थीटा ई। फिर यहाँ पर देखेंगे आई बराबर एफ, यहाँ हम देखेंगे आई बराबर एफ सी आर बी ए ई माइनस डेल जी अपॉन आर टी ई, फिर वन माइनस आर एफ एच प्लस डेल थीटा ई अपॉन आर टी माइनस एफ सी ओ बी सी ई माइनस डेल जी एक्स अपॉन आर टी डेल एफ ई एफ अपॉन ई एफ। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ आई बराबर एफ सी आर बी ए ई माइनस डेल जी एक्स अपॉन आर टी ई, वन माइनस डेल एफ एन अपॉन आर टी ई, वन माइनस डेल एफ डेल थीटा अपॉन आर टी माइनस एफ सी बी ई। फिर यहाँ पर ई माइनस डेल एन एफ अपॉन आर टी ई माइनस डेल एफ डेल थीटा सी अपॉन आर टी। यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है।